فلوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب रहमान में इब्तदाई उम्र से क़यादत की सलाहियत, ज़हानत और समाजी हालात को समझने की गैर मामूली काबिलियत मौजूद थी। जैसे जैसे रहमान नौजवान हुए, इर्द गिर्द का माहौल इन्हें मज़ीद सख्त बना गया। वो मकामी गैंग्स में शामिल हुए और ताकत, वफ़ादारी और बका के उसूल सीखे। उनकी ज़हानत और बेखौफी ने इन्हें दूसरों से अलग किया। जहाँ ज़्यादातर लोग ख़तरा देखते थे, रहमान ने मौक़े देखे। 1990 की दहाई के आखिर तक वो महल्ले के नौजवानों में सिर्फ एक रुकन नहीं रहे, बल्कि लीडर के तौर पर उभरने लगे। जो उनके खिलाफ थे, उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि रहमान से टकराना आसान नहीं। लियारी में ताकत की कीमत भी थी। रहमान की बढ़ती हुई ताकत चैलेंजेस के बगैर नहीं गई। हरीफ गैंग्स ने उनके असर को ख़त्म करने की कोशिश की और इलाके में बार बार झड़पें हुईं। लियारी की गलियां अक्सर पुरतशद्दुद तसादुम का मंजर बन जाती थी, जहां आम शहरी फंस जाते थे। रहमान की क़ियादत फ़ैसला कुन थी। वो अपने दुश्मनों पर जल्दी हमला करते और अपने साथियों के साथ वफ़ादारी बरकरार रखते। पुलिस के इक़दामात ने उन्हें काबू में करने की कोशिश की, लेकिन रहमान हमेशा एक कदम आगे रहे। उनका नाम खौफ और इज़्ज़त दोनों की अलामत बन गया। रहमान की सल्तनत सिर्फ ताकत पर मबनी नहीं थी, वो एक हिकमत अमली साज़ थे। उन्हें इत्तेहाद की अहमियत, मालूमात की अहमियत और सियासत के असर का शऊर था। वो अगवा, स्मगलिंग और मुकामी सियासत में भी असर रखते थे। उनके गैंग में हर रुकन के लिए मखसूस जिम्मेदारियां मुकर्रर थीं। वफ़ादारी को इनाम दिया जाता और धोखा देने वालों को सख्त सज़ा मिलती। हिकमत और बेरहमी के इस इम्तिजाज ने उन्हें लियारी ने तकरीबन नाकाबिले गिरफ्त बना दिया। रहमान एक पेचीदा शख्सियत थे। उनकी मुजरिमाना सरगर्मियों के बावजूद बहुत से लोग उन्हें सिर्फ गैंगस्टर के तौर पर नहीं देखते थे। वो कम्युनिटी के कुछ हिस्सों में मुहाफ़िज़ और मददगार के तौर पर भी जाने जाते थे। वो कुछ इलाक़ों में सिक्योरिटी फ़राहम करते, मकामी ख़ानदानों की मदद करते और झगड़ों में सालसी करते। उनके हामी उन्हें हीरो समझते थे, जबकि दुश्मन और पुलिस के लिए वो एक ख़तरा थे। इस दोहरी शनाख्त ने उनकी अफसानवी शोहरत को मज़ीद बढ़ा दिया। रहमान के बढ़ते हुए असर और रसूख ने बिलाखिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। पुलिस के इक़दामात बार बार किए गए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल साबित हुआ। वो होशियार और फ़रार होने वाले थे और उनके वफ़ादार इत्तला दहंदगान मौजूद थे। हर छापा सिर्फ उनकी शोहरत में इजाफ़ा करता और उन्हें कानून से बालातर शख्सियत के तौर पर पेश करता। लेकिन ये कश्मकश दिन ब दिन शदीद होती गई और एक पुरतशद्दुद तसादुम की तैयारी होने लगी जो उनकी मीरास की तारीफ़ करेगा। रहमान डकीत की हुक्मरानी अचानक और पुरतशद्दुद इख्तिताम पजीर हुई। दुश्मनों और पुलिस के मुसलसल पीछे होने की वजह से वो एक ऑपरेशन में हलाक हो गए। उनकी मौत ने लियारी में हलचल मचा दी। कुछ ने एक मुहाफ़िज़ के ख़ात्मे पर गम मनाया, जबकि दूसरों ने दहशत के ख़ात्मे का जश्न मनाया। उनके जाने के बाद ताकत का खला पैदा हुआ, जिसने मज़ीद झड़पें जन्म दी। लेकिन इनकी अफसानवी शोहरत अब भी लियारी की गलियों में मौजूद है। लियारी किंग की कहानियाँ, उनकी हिकमत अमली और बेरहमी आज भी याद की जाती हैं। ये बताती हैं कि बका, ताकत और इंतखाब की कहानी हमेशा पेचीदा और मुतनाज़ा होती है।